हेलो गाइस, हर एक प्रोडक्शन लेके आया आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिकल्स के ऊपर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पार्टिकल इफेक्ट फ्यूजन 18 का ये एक बेसिक इफेक्ट है। तो आज हम यही क्रिएट करने वाले हैं कि इस इफेक्ट को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा पार्टिकल्स काम किस तरीके से करता है। गाइस, अगर पार्टिकल्स के बारे में आपको जानना है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज है, फिजिक्स के बारे में अगर आप जानते हो, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज समझना। तो पार्टिकल से हम बेसिकली बना क्या क्या चीजें सकते हैं ये हम जानते हैं। पार्टिकल से हम जैसे बना सकते हैं स्मोक, फायर, क्लाउड, फॉग और एक्सप्लोजन जो होते हैं ना, बम वगैरह फटते हैं, ये सारी चीजें। और भी जैसे रेन, स्नो, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बनती है पार्टिकल्स की मदद से। और भी बहुत सारी चीजें जो पार्टिकल की मदद से बनती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो ये वाला जो इफेक्ट है मैंने जो बनाया है पार्टिकल्स के मदद से, ये एक बिल्कुल बेसिक इफेक्ट है। और आपको मैं थोड़ा सा पार्टिकल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि पार्टिकल्स काम कैसे करता है फ्यूजन के अंदर। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा 3D का, क्योंकि 3D जैसे हम पहले 3D का काम करते थे, 3D रेंडर, 3D मर्ज, इमेज प्लेन 3D, तो वहाँ 3D का सेटअप बनाते थे। और अगर मोशन ग्राफिक करते थे एस रेंडर, एस रेक्टेंगल, एस एलिप्स, तो वो तो शेप का ऐसे ही पार्टिकल का एक सेटअप बनता है पी इमीटर और पी रेंडर की मदद से। तो अभी आप जानेंगे कि इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। माय नेम इज हैरिक और आप देखो हैरिक प्रोडक्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैरिक प्रोडक्शन इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाइए, हैरिक प्रोडक्शन इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इफेक्ट है पार्टिकल इफेक्ट। तो हम यही क्रिएट करने वाले हैं पार्टिकल्स की मदद से। बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक इफेक्ट है ये। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा, ताकि आपको जो बेसिकली क्या है ना, मेरा वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं और आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। आप काम की चीज देखोगे और अपना काम हो जाएगा, आप चले जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। छोटा वीडियो बनाने को मैं 2 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, आपको किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, बनाया काम करा और चलेगा, आपको तो उतना ही आया। आपको समझना है पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम काम किस तरीके से करता है, इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे की जो टेक्निक है वो क्या है, मतलब वो किस तरीके से काम करता है। आपको बेसिक चीज पकड़िए, तब आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये तो बहुत छोटा सा एक इफेक्ट है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस पार्टिकल इफेक्ट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो यही इफेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे दोबारा से, और इसकी मैं छोटी सी आपको स्क्रिप्ट भी दिखाता हूँ। ये है इसकी छोटी सी स्क्रिप्ट, बिल्कुल छोटी सी स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को हम दोबारा से फिर से रिक्रिएट करेंगे। तो ये इसकी स्क्रिप्ट है जो मैंने इस पार्टिकल को, जैसे ये मेरे पार्टिकल्स हैं, इनकी मदद से मैंने इस स्क्रिप्ट को बनाया है, लाइक दिस, पी टर्बुलेंस, पी रेंडर। तो इसकी मदद से मैंने ये जो इफेक्ट है वो क्रिएट किया है। आज हम यही जानेंगे कि बेसिकली किस तरीके से इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बेसिकली हटा देता हूँ इसको, और मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब बेसिकली मेरा फ्रेश टैब है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्टिकल सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पी इमीटर और पी रेंडर। देखो, आप पार्टिकल्स के इफेक्ट को 2 तरीके के अंदर से निकाल सकते हो, फटाफट से आपको बता देता हूँ। पहला है, अगर आपको पता है तो आप सिर्फ स्पेस दबा के यहाँ सर्च कर सकते हो, जैसे पी, जैसे ये आ गया पी इमीटर, पी रेंडर, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। पी रेंडर सर्च करना है तो पी टर्बुलेंस वगैरह ये। और सेकंड टेक्निक है, राइट क्लिक करके ऐड टूल में जाके यहाँ पर आप जाओगे पार्टिकल्स में। तो ये सारे पार्टिकल्स के इफेक्ट हैं, पी इफेक्ट, सॉरी, पी अवॉइड, पी बाउंस, पी कस्टम, पी फोर्स, ठीक है, पी डायरेक्शन फोर्स, पी फ्लो, पी कस्टम, ये सारे जो नोट हैं ये सारे पार्टिकल्स के नोट हैं बेसिकली। तो यही सारे पार्टिकल्स के नोट जब क्रिएट होते हैं तो बहुत अच्छी चीज क्रिएट आप कर सकते हो। जैसे पी कस्टम नोट बहुत ही पावरफुल नोट है, पी कस्टम नोट, ये आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में और ही बताऊंगा, फिलहाल ये बेसिक है, ठीक है। थर्ड टेक्निक जो इसमें आप टूल निकाल सकते हो, यहाँ से इफेक्ट में जाके और आप टूल्स में जाके, और यहाँ पे आप देखोगे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स के ही टूल्स हैं। तो बस ये 3 तरीके से आप इसके अंदर टूल निकाल सकते हो पार्टिकल्स के। अब मैं बताता हूँ पार्टिकल्स का जो सेटअप वो कैसे बनता है। और 4 जो चीज है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो टैब है ये पार्टिकल्स का है। तो सेम, सबसे पहले आपको चाहिए पी इमीटर और पी रेंडर, और इसको आप कनेक्ट कर दो। तो बेसिकली टूल कर देता हूं। तो पी इमीटर जो है, पी रेंडर है, बेसिकली क्या है, पी रेंडर का वही काम है कि ये किसी भी 2D चीज से जुड़ जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड जोड़ना हो तो आप देख पाओगे
यहाँ पर एक मर्ज क्रिएट हो जाएगा और बैकग्राउंड जुड़ जाएगा। पी रेंडर जैसे 3D वाला सेटअप था वो पूरा क्रिएट हो जाता है, पी रेंडर से कुछ भी जोड़ सकते हो। पर पी इमीटर क्या है? पी इमीटर जैसे आपने पहले देखा था, पी 3D में इमेज प्लेन था, किसी इमेज को डाल देते हैं, तो पी इमीटर आप इस तरीके से कह सकते हो, किसी भी इमेज को आपको कनेक्ट करना है तो आप इससे कर सकते हो। और भी इसकी और भी सेटिंग्स हैं, पर एक बिट मैप के थ्रू इससे हम कनेक्ट करेंगे, तो अब जानते हैं कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, ये अभी हम दोबारा क्रिएट करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम इफेक्ट को बनाते हैं, कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट नोट चाहिए होगा यहाँ पर, लाइक दिस। ओके, सो ये टेक्स्ट नोट है, यहाँ पे आपको टाइप करना है पार्टिकल्स। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, PARTICLES पार्टिकल इफेक्ट। नीचे आप सर्च करोगे FUSION फ्यूजन 18। मैंने यहाँ पे टाइप करा पार्टिकल इफेक्ट। अब आप यहाँ पे शो करा दोगे और यहाँ पे फिट करोगे लाइक दिस। तो इसको साइज बड़ा कर लोगे। फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट आपको रखना है, जो भी चीज़ आपको पसंद है। ओके, मैं बोल्ड ही रख लेता हूँ। टेक्स्ट अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, मैं यही रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, और साइज लाइक दिस। ठीक है, अब क्या है, अब आपको चाहिए होगा एक रेक्टेंगल नोट। तो वैसे ही मैं सब जवाबों शिफ्ट रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लाइक दिस। रेक्टेंगल को मुझे कनेक्ट करना है अपने इस लाइक इससे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा कंपोजिशन ठीक कर लेता हूँ अपनी, मतलब कि इसको मैं छोटे से कम फ्रेम भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतने फ्रेम का कोई काम है नहीं वैसे। 100 फ्रेम की कर लेता हूँ लाइक दिस, मुझे इतनी चाहिए। ओके, तो आपने पी रेक्टेंगल नोट आपने इस पर लगाया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पी रेक्टेंगल में आपको जाना है और यहाँ पे विड्थ को और हाइट को फुल ऑन कर देना है, 1.0 एंड 1.0। ओके, अब आपको यहाँ पे कोई एक फ्रेम लेना है, मतलब कि मानो मैं 6 फ्रेम ले लेता हूँ, ये 6 फ्रेम पे आपको एक की लगानी पड़ेगी लाइक दिस। और यहाँ पे आपको 45 फ्रेम पे जाके आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। अब आप देख रहे हो आपकी की जो है वो लग रही है यहाँ पे, आप इस तरीके से आप यहाँ पे ये ग्रीन सा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने की लगा लिया। अब बेसिकली आपको दिखाता हूँ कि ये की क्या है। ठीक है, अगर आपको एक की कस्टमाइज करनी है, आप आगे पीछे करना चाहते हो, तो की फ्रेम में जाके रेक्टेंगल में जाके इस की को यहाँ से आगे पीछे भी आप कर सकते हो, अगर आपको आगे करनी हो पीछे करनी हो। ये आप बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे की आगे पीछे हो रही है, तो ये आप यहाँ से बाद में भी इस चीज़ को कर सकते हो अगर आपको करनी है तो अभी इतना रख लेते हैं, की फ्रेम को बंद कर देते हैं। सो इतना करने के बाद आपको अब करना क्या है, इतना करने के बाद आपको चाहिए होगा पी इमीटर और पी रेंडर नोड। तो बेसिकली पी इमीटर और पी रेंडर नोड अब आपको चाहिए होगा। अब हम फिर से लेंगे पी इमीटर पी रेंडर नोड। तो यहाँ से मैं लेता हूँ पी इमीटर और पी रेंडर। रेंडर क्या है, हम रेंडर को देखेंगे बेसिकली क्या हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पी रेंडर को शो करा के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पी रेंडर अभी 3D के अंदर है। अगर यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल जो है नजर आ रहे होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी 2 प्रॉपर्टीज याद रखनी है फिलहाल के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पी रेंडर पे 3D और 2D व्यू। तो ये 3D व्यू है, फिलहाल अभी हम 3D में कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम 2D में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है 2D पे। तो अब ये जो आपका है 2D व्यू में आपको नजर आ रहा है लाइक दिस। ओके, अभी ये पार्टिकल्स कम है, ये भी अभी ठीक करेंगे। ये ब्लर, ये सारी सेटिंग्स है, ये मैं आपको कभी कवर करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको अभी ये करना है। अब आप देख पा रहे हो पी इमीटर के आगे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है एक बिट मैप। बिट मैप बेसिकली क्या है, जो ये आपका जो टेक्स्ट है, लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है, ये इससे हमें कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बिट मैप ऑन करना पड़ेगा बेसिकली। तो बिट मैप कैसे ऑन होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पी मीटर पे क्लिक करो, यहाँ पी मीटर की सेटिंग्स हैं। तो आपको जाना है रीजन में। यहाँ पर रीजन में आपको मिलेंगे स्पेयर, लाइन, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप देख पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, बट हमको चाहिए बिट मैप बेसिकली। तो आपकी जैसे आप यहाँ पे नजर रखना, बिट मैप जैसे मैं ऑन करूँगा यहाँ पर एक आउटपुट मिलेगा लाइक दिस। तो ये मैंने बिट मैप ऑन कर दिया। बिट मैप ऑन करोगे तो अभी आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब आप जैसे ही अपनी इस चीज को, इस टेक्स्ट को इससे जोड़ोगे लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो, रेंडर को मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो रेंडर में, तो जो आपका टेक्स्ट है वो अभी जो है पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप कहोगे कि ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया बट दिख नहीं रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, मैं भी बताता हूँ। ये इसलिए अभी नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि जो पार्टिकल्स की जो वैल्यू है, पार्टिकल जो नंबर है, जो पार्टिकल है वो बहुत कम पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो दिखाई आपको नहीं दे रहे हैं। बट स्क्रीन पे वो अभी भी हैंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो, अगर मैं आपको करूँ 400%, तो आप देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा और बड़ा मैं आपके लिए कर देता हूँ, दिख रहे हैं। बट बेसिकली क्या है, ये अभी आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि अभी पार्टिकल्स कम है। तो अभी आपको पी मिनट पे क्लिक करना है, कंट्रोल में जाना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पार्टिकल 10 नंबर है। अभी आप पार्टिकल कम से कम 1000 ऑफ पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करोगे, अब आपको जो टेक्स्ट है वो पूरा विजिबल आपका हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये इफेक्ट तो बन गया है, पार्टिकल्स की शेप में आ गया है, पार्टिकल्स ने अपनी शेप ले ली है।
ठीक है। मतलब कि जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो पार्टिकल शेप में कन्वर्ट हो गया, पर बेसिकली अभी इसमें कोई भी एनिमेशन या कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो अभी हम करते हैं। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है, अब आपको चाहिए होगा एक टाइम स्पीड नोट। आपको एक टाइम स्पीड नोट सर्च करना है, लाइक दिस TIME टाइम स्पीड नोट। तो जैसे ही टाइम स्पीड नोट आप लोगे, आपका ये जो शिफ्ट से आप हटा सकते हो। टाइम स्पीड नोट से आपको करना क्या है, बेसिकली ये आपका कनेक्ट होगा इस रेक्टेंगल से। तो बेसिकली आप इसकी मदद से आप करोगे क्या, इसकी मदद से हम कुछ फ्रेम को डिले करेंगे, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो, लाइक आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करा, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी अगर आप इफेक्ट को देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा रेक्टेंगल में जाके यहाँ पर इसको थोड़ा सॉफ्ट करूंगा, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं अभी सॉफ्टनेस नहीं है, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो जैसे मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा इफेक्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, लाइक इसके एजेस जो है रेक्टेंगल के सॉफ्ट हो रहे हैं, ताकि एक सॉफ्ट तरीके से जो है वो हार्डनेस ना आए, एक सॉफ्टनेस आए। तो सबसे पहले ये करना है, उसका टाइम स्पीड नोट से आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है 5.0 डिले। ठीक है, डिले का क्या है वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ आगे। आपको टाइप करना है 5.0 डिले के ऑप्शन पे जाकर 5.0 टाइप करना है, बस खाली सिर्फ इतना करना है। अब आप देखोगे मैं यहाँ पर अगर शो कर रहा हूँ टाइम स्पीड नोट, और यहाँ पर अगर मैं शो कर रहा हूँ रेक्टेंगल, तो आप देख पा रहे हो कि टाइम स्पीड में इन दोनों में डिफरेंस, की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर डिले आ रहा है 5 सेकेंड, यहाँ पर रेक्टेंगल नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक चैनल बुलियन नोट। ओके, चैनल बुलियन नोट बेसिकली बहुत पावरफुल नोट है। बेसिकली चैनल को मैनिपुलेट करने के लिए काम आता है, और भी काफी चीजों में काम आता है। इसके ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तक बनाया नहीं है, यूज थोड़ा सा करा है। तो चैनल बुलियन नोट बेसिकली चाहिए होगा चैनल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ चैनल बुलियन, चैनल, ओके चैनल बुलियन, ये लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, चैनल बुलियन नोट को, सॉरी टाइम स्पीड नोट को मैं पहले मैं रेक्टेंगल को कनेक्ट करूंगा अपने चैनल बुलियन से। अब यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको आउटपुट देखने हो तो आप कैसे देख सकते हो, आपको इसको पकड़ना है, ऑल्ट बटन को अपने होल्ड करके रखना है, और माउस पे क्लिक करके आपको इस पर छोड़ोगे, जैसे ही माउस के बटन को होल्ड और ऑल्ट को दबा के रखना है आपको। और यहाँ पे इफेक्ट मास्क पे आपको चूज करके अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके इफेक्ट मास्क पे जोड़ दोगे, और ये आपको जोड़ना है अपने येलो आउटपुट से, लाइक बैकग्राउंड पे। ठीक है, येलो आउटपुट, तो ये आपका येलो पे जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, टाइम स्पीड चैनल बुलियन। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चाहिए होगा एक पेस्ट इंस्टेंट नोट। बेसिकली पेस्ट इंस्टेंट क्या है, इसी टेक्स्ट को हम जो है कॉपी पेस्ट करेंगे, लाइक कमांड C, और यहाँ पे करेंगे कमांड B, सॉरी कमांड, इसको कमांड C करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे पेस्ट इंस्टेंट। पेस्ट इंस्टेंट देख रहे हो आप, यहाँ पे एक लेयर आ गई है, बिल्कुल सॉफ्ट से एक लेयर आएगी। तो इस पेस्ट इंस्टेंट का बेसिकली आपको क्या करना है, ये पेस्ट इंस्टेंट नोट को आपको कनेक्ट करना है अपना चैनल बुलियन जो है, मतलब चैनल बुलियन जो नोट है आपको कनेक्ट करना है इस अपने इफेक्ट मास्क से, लाइक द पेस्ट इंस्टेंट से। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, अब आप यहाँ पर नजर आओगे, आप देख पाओगे यहाँ पे आपको जो इफेक्ट है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया है। ओके, तो आपका ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। अब आपको एक चीज और करनी है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो भी जिस चीज के लिए हमने ये करा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ सॉफ्टनेस के लिए। तो यहाँ पर आपको चैनल बुलियन पे जाना है, और यहाँ पर अगर मैं टाइम स्पीड शो कराऊं, ठीक है, अब इस पार्ट को हमें करना है सब्ट्रैक्ट, चैनल बुलियन पे सब्ट्रैक्ट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे देख पाओगे कि लाइक ये मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ, और ये मैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो रेक्टेंगल है सब्ट्रैक्ट करते हमने इसकी जो रेक्टेंगल की शेप है, मतलब कि बिल्कुल उस शेप में, मतलब ये शेप हमने इसकी बना दिया। पहले ये था लाइक एड फुल में आ रहा था बेसिकली, अब हमने सिर्फ शेप बनाई है उसकी, लाइक सब्ट्रैक्ट करके चैनल बुलियन से। ठीक है, तो ये शेप बनाते, जैसे आप अगर देख ही पा रहे हो, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से है, और यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया कि इसको हाफ वे में इस तरीके से कराया, ताकि पहले ये इस तरीके से नहीं आ रहा था, लाइक अब मैं चलाता हूँ, देखो अब अभी ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, और जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा है तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि ये जो चीज़ थी हमने क्यों करी थी चैनल बुलियन नोट के थ्रू। ठीक है, अब ऑल्ट दबा के आप यहाँ पे एक डॉट लगाना चाहो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ऑल्ट को दबा के रखना है आपको, वहाँ पर आपकी जो डॉट है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपका ये जो है पी इमीटर, अब बेसिकली यहाँ पे पी इमीटर को आप शो करा दो, तो आपका जो इफेक्ट है वो इस तरीके से क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, अब इसमें हमें मोशन डालना है। बेसिकली इसमें कोई भी
मूवमेंट नहीं है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो अब हमें चाहिए होगा पी टर्बुलेंस नोड। पी टर्बुलेंस नोड क्या है, उसकी एक्स स्टैंड, वाई स्टैंड एंड जेड स्टैंड को आप चेंज कर सकते हो, वो अभी आपको समझ में आएगा। सो पी इमीटर पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है शिफ्ट स्पेस बार पी टर्बुलेंस, ठीक है। पी टर्बुलेंस क्लिक करोगे, एंटर मारोगे तो पी टर्बुलेंस नोड जैसे आप लगाओगे आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अभी आपको करना है पी स्टैंड पे क्लिक करना है, सॉरी पी टर्बुलेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसकी एक्स स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ट्विक करना है, लाइक दिस, थोड़ा मोटा आप ट्विक कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो अभी आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इस चीज को कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी बेसिकली आपको करना क्या है, अब बेसिकली आपको जो करना है, मैं इसको मिड फ्लो में कर लेता हूं, मिड फ्लो, ठीक है। तो अभी इसको सिंगल विंडो, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, अब आपको चाहिए होगा, मैं एक लेता हूं मर्ज नोट, ओके। अब मुझे जो करना है वो ये करना है, यहां से इस नोट को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा टेक्स्ट को, लाइक दिस, और ये पेस्ट इंस्टेंट जो है मेरा नोट है इसको मैं पीई मीटर से कनेक्ट करूंगा, लाइक पीई मीटर के येलो पार्ट से, ठीक है, लाइक दिस। तो अब आप देख पा रहे हो आपका कुछ इफेक्ट जो है कुछ तरीके से क्रिएट हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे एक मर्ज नोट और चाहिए होगा, 2D मर्ज, MER मर्ज नोट। इस मर्ज नोट को, ये मेरा जो है इसको मैं रखने वाला हूं बैकग्राउंड, इसको मैं रखने वाला हूं फोरग्राउंड, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं मर्ज को शो करा देता हूँ, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो आपका कुछ इस तरीके जो इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। ये बेसिकली क्यों हुआ है, अगर आप खाली शो करा रहे हो तो कुछ, अगर आप खाली रेंडर को शो करा रहे हो तो आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे अगर ये किस लिए किया था हमने, ये भी दिखा देते हैं आपको, लाइक दिस। खाली रेंडर को शो कराते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बट जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जैसे इसको कनेक्ट करा, वैसे टेक्स्ट को हमने कनेक्ट करा येलो से, और रेंडर को जो आउटपुट तो कनेक्ट करा ग्रीन से, ठीक है, और ये मर्ज को शो रखा है। तो अब आप देख पा रहे हो आपको कुछ इस तरीके से जो है इफेक्ट नजर आ रहा है, लाइक दिस। तो इसलिए हमने मर्ज को कनेक्ट करके मर्ज को इस पे से जोड़ा है। तो अब बेसिकली टाइम है इसको थोड़ा सा चेंज करने का, थोड़ी इसकी वेलोसिटी और चीज़ों के साथ खेलने का। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। ये मेरी स्क्रिप्ट है बेसिकली, ओके। तो अब बेसिकली आपको पी मीटर की स्क्रिप्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको मैं और दबा के यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं आपको करना क्या है, अब बेसिकली आपको करना है, आपको जाना है पीई मीटर, लाइक दिस। जैसे आप पीई मीटर पे जाओगे, आपको यहाँ पर जाके जो करना है, आपको कंट्रोल में जाना है, सॉरी इस वाले में वेलोसिटी मोड में जाना है, ओके। यहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा वेलोसिटी को चेंज करना है। जैसा आप देखोगे यहाँ से अब वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। अब मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा थोड़ा पार्टिकल्स का, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हुआ है, ओके। अब थोड़ा सा इसमें अभी क्या है, अभी जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा विंड के तरीके से थोड़ी सी जो वेरिएंस है वो चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी इस तरीके से आ रहा है, ओके। अब आपको यहाँ से एंगल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका एंगल, जैसे अब इसका एंगल चेंज होगा यहाँ से, लाइक दिस, ओके, एंगल, और यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएंस चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। जितना आपको रखना है अपने नीड के अकॉर्डिंग आप ट्विक करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है कि आपको क्या चीज़ बनानी है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्रिएट हुआ है। तो अब ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब मेनली क्या है, आपको एक चीज और मैं बताना भूल गया। पी मीटर केस में यहाँ पर आप देख रहे हो लाइफ स्पैन 100, तो आप इस लाइफ स्पैन को बढ़ा भी सकते हो। इसका सिंपल सा केस है, जैसे मैंने 100 फ्रेम तक मुझे रखना है, आप चाहो तो इसकी लाइफ स्पैन, मतलब ये पार्टिकल जो है इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए, आप 200 400 500 जितनी भी इसकी लाइफ स्पैन करनी है, कितनी देर तक ये इसकी लाइफ स्पैन है, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप 200 300 400 800 जो भी फ्रेम आपको करना हो आप कर सकते हो। ये छोटी चीज़ थी, तो मैंने 100 ही रखा है, ओके। तो नेक्स्ट आप क्या है ना, इसका कलर चेंज करना है। तो इसके कलर चेंज के लिए आप क्या करोगे, आप इसके कलर चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और टेक्स्ट का कलर आपको जो भी देना है, मानो आपने टेक्स्ट का कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब आप देख रहे हो आपको टेक्स्ट का कलर तो ग्रीन हो गया, बट आपके पार्टिकल्स का कलर जो है, वो पार्टिकल्स का जो कलर है वो ग्रीन नहीं हुआ है, जैसा आप इस चीज पर देख पा रहे हो। तो पार्टिकल्स का कलर जो है वो कैसे ग्रीन होगा, पार्टिकल कलर देखो दो तरीके से ग्रीन आप कर सकते हो।
पहले बात तो यह पार्टिकल्स के कलर में जाके आप पार्टिकल का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, बट सबसे बढ़िया टेक्निक जो है इसमें, वो सबसे मस्त टेक्निक वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप पी मीटर पर गए, ठीक है, यहाँ पर आप लाइक यहाँ पर गए और आप इसमें आप यूज कलर में देखो, यहाँ पर ना एक ऑप्शन है यूज कलर का, ठीक है। तो बेसिकली आप इस यूज कलर की मदद से आप कर क्या, ये आ रहा है यूज कलर स्टाइल, ठीक है। और नीचे आप देखोगे यूज कलर फ्रॉम रीजन। रीजन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कलर हमारा इस चीज का है, इस चीज का टेक्स्ट का, क्या वही इस पी मीटर में जो कनेक्ट कर रखा है हमने, जैसे कीपैड इंस्टेंट में जाके इंस्टेंट में था, फिर यहाँ पर तो ये पूछना चाह रहा है कि जो पी मीटर जो जो रीजन आपने दे रखा है कलर का, क्या आपको वही कलर करना है। तो जैसे ही आप इस पे रीजन करोगे, लाइक पी मीटर है तो यहाँ पे कलर लिखा हुआ है यूज स्टाइल, यहाँ पे आप जैसे करोगे यूज कलर फॉर रीजन्स, तो जैसे आप रीजन करोगे आपका जो कलर है वो ऑटोमेटिक सेम ही कलर इस पे हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो आपको जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो तो और पार्टिकल अगर ऐड करने हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ाने हैं, पी टेबल इसमें जाके थोड़ा सा और स्ट्रेंथ को ठीक कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। मैं थोड़ा और ठीक करता हूँ स्ट्रेंथ को लाइक दिस, थोड़ा और खुले एक्स स्ट्रेंथ लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसके एक्स स्ट्रेंथ को थोड़ा और खोला है, तो और थोड़ी सी वेरिएशन आई है, वेरिएशन मिली है लाइक दिस। अब आपको एक चीज और इसमें करनी है। अभी क्या है, अभी आपका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब आपको पार्टिकल्स को थोड़ा और इनहेंस करना है और थोड़ा पावरफुल बनाना, उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी जान लेते हैं। आपको पी मीटर में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको अपने स्टाइल पे। पहले आप गए थे रीजन पर, अब आपको जाना है अपने स्टाइल पर। यहाँ जाके आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जो ये पॉइंट की वैल्यू है इसको आपको करना है ब्लोब। जैसे आप ब्लोब करोगे आपको कुछ चेंज नजर आएगा, लाइक वहाँ पर स्क्रीन पर आप देखोगे लाइक ब्लोब, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ साइज मिलेगा, तो यहाँ से आप इसके साइज को गेन करोगे लाइक दिस, थोड़ा और हार्ड, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से भी थोड़ी इसकी वेलोसिटी को ऊपर नीचे आप साइज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। यहाँ से भी लाइक दिस आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर मैं यहीं से सिर्फ खाली साइज को गेन कर लूँगा थोड़ा सा। तो अब आप देख पा रहे हो आपको कुछ इस तरीके से जो है पार्टिकल और भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अभी ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये था जो इफेक्ट पूरा क्रिएट हो चुका है लाइक दिस, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको पूरा बड़े में लाइक दिस। तो ये जो इफेक्ट था आपने हमने जो क्रिएट किया है लाइक दिस, तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट था। जैसा कि आप देख पा रहे हो पार्टिकल इफेक्ट 18 बिल्कुल सिंपल इफेक्ट था। पार्टिकल की मदद से आप इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये जो इफेक्ट है मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रिप्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। ये इसकी स्क्रिप्ट है छोटी सी, ओके लाइक दिस, और ये हमारा इफेक्ट है, ओके। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपका ये इफेक्ट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा और अपने ट्विक करके जैसा आपको बनाना है वैसा बना सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि जो पार्टिकल जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पार्टिकल किस तरह से काम करता है। तो आगे जब हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे इस चीज़ को, फायर वगैरह इसको पूरा क्रिएट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझ में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा कि मैंने आपको पहले क्या बताया हुआ था बिल्कुल आसान तरीके से, कि पहले मैंने आपको किस तरीके से समझाया हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइस वीडियो को पूरा देख लिया करिए, और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।